हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका निम्बस एकेडमी चंडीगढ़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि 10 नवंबर को 2024 में हमारा इस बार का J&K का प्रीलिम्स जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। सो उससे पहले हमने एक फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसके तहत हम आप लोगों के साथ सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज की क्लास के अंदर हम लास्ट 3 प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो GS का सेक्शन है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जनरल स्टडीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि किस सेक्शन से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि विच सब्जेक्ट इज हाउ मच इम्पॉर्टेंट एंड विच टॉपिक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, जो कि आप उसको बहुत अच्छे से कवर कर लो। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुगल्स, अगर किसी ने प्रीवियस ईयर पेपर्स अटेम्प्ट भी किए होंगे या देखे भी होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि मुगल्स के ऊपर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे 2 क्वेश्चन हो, 3 क्वेश्चन हो या 1 क्वेश्चन हो, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इनफैक्ट सेम टॉपिक से आप बोल सकते हो। सो उसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आपने वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, पूरी वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखना, कोई भी मिनट, कोई भी घड़ी आपने स्किप नहीं करनी है, राइट। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जो कि फ्यूचर में आने वाली जो हमारी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। सो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हर एक सब्जेक्ट में से कितने कितने क्वेश्चंस हैं जो 2021, 22 एंड 23 के अंदर पूछे गए हैं। सो हम 1 बाय 1 सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट इस चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री के अंदर 16 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं 2021 में। 2022 में 17 क्वेश्चंस हैं, 2023 के अंदर 22 क्वेश्चंस हैं। तो मतलब क्या है, ऑन एन एवरेज 15 to 25 की यहाँ पे वेटेज रहने वाली है, आप बोल सकते हो। मतलब सीधा 15% से 15% से 25% तक आपके जो क्वेश्चंस है वो हिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ पे जरा गौर करो, 22 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री से, और ये मैं 2023 की बात कर रहा हूँ जो हमारे पास मोस्ट रीसेंट प्रीवियस ईयर पेपर है, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों ही सेक्शंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो कि तीनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। देन उसके बाद है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, तीनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे 2021 के अंदर 23 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। देन 22 के अंदर 15 क्वेश्चन, 2023 के अंदर 20 क्वेश्चंस। अगेन अच्छा खासा वेटेज है, 15 to 25। सो 15% से 25% की वेटेज जो है वो रह सकती है ज्योग्राफी की। और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, ट्रस्ट मी, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। देन उसके बाद इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी से 12 क्वेश्चंस पूछे गए 2021 में, 22 के अंदर 16 क्वेश्चंस एंड 23 के अंदर 17 क्वेश्चंस। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट बट कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट। कंपैरेटिवली कंपेयर्स टू ज्योग्राफी एंड अपना हिस्ट्री कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन अच्छा खासी इंपॉर्टेंस है। और पॉलिटिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट ना, तो इसको अगर आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो और कोई बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है, कुछ 2-4 बेसिक एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, जो कि आगे मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं, उनको भी पढ़ लोगे, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके टैकल हो जाएंगे। सो अराउंड 15 to 20, 15 से 20% आप बोल सकते हो वेटेज रहती है पॉलिटी की। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें, 11 क्वेश्चंस पूछे गए 2021 में, 14 2022 में एंड 7 क्वेश्चंस 2023 में। अब यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर भी एक बड़ा बेसिक चीज है कि आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टैटिक पोर्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं और करंट पोर्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिक पोर्शन से इनफैक्ट कम क्वेश्चंस आते हैं, करंट पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स के ऊपर, रीसेंट इनिशिएटिव्स के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इट इज़ ईजी टू टैकल, आप बोल सकते हो, अपना इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है, इंडियन इकोनॉमी। देन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 14 क्वेश्चंस पूछे गए 2021 में, 13 क्वेश्चन 2022 में एंड 10 क्वेश्चंस 2023 के अंदर। तो मतलब इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से अच्छा खासा वेटेज है, 10 to 15% का वेटेज है। दैट इज गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनफैक्ट। सो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें बोथ आपका स्टैटिक एंड आपका जो करंट है दोनों ही इंपॉर्टेंट है।
राइट, आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 7 क्वेश्चन 2021, 13 क्वेश्चन 2022 एंड 15 क्वेश्चन 2023। 15 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अच्छा, इन 15 क्वेश्चंस को भी अगर आप आगे देखोगे तो इसके अंदर स्टैटिक क्वेश्चंस भी हैं जो कि एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, और साथ ही साथ आपको करंट के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, करंट की जो डिस्कवरीज हैं, न्यूज़ के अंदर कोई टेक्नोलॉजी आ गई, स्पेस टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की तो 2021 के अंदर 17 क्वेश्चन, 22 के अंदर 12 क्वेश्चन एंड 23 के अंदर ओनली 9 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे गौर करना है आपने, ऐसा मत समझना कि जो करंट अफेयर हैं उनसे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। पेपर का अप्रॉक्सीमेटली 40% इज करंट ओरिएंटेड, बट यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम क्यों है? क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी करंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। ज्योग्राफी के अंदर भी कुछ करंट लोकेशंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। इंडियन इकोनॉमी में भी करंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी करंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो मैंने वहां पे उनको सेटल कर दिया है। तो नीचे आपको नंबर कम लग सकता है क्योंकि ये सिर्फ वो क्वेश्चंस का नंबर है जो कंप्लीटली न्यूज ओरिएंटेड आप बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडेक्स आया तो इंडिया का रैंक क्या है, अगर कोई एक्सरसाइज हुई है ना, कोई एक्सरसाइज का नाम दे दिया किन 2 कंट्रीज के बीच में हुई है, तो उसको मैं किसी सब्जेक्ट के अंदर नहीं रख सकता था, इसलिए इसको अलग से रखा है। बट अदरवाइज 40% ऑफ प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट करंट इवेंट्स। सो मतलब करंट अफेयर्स और लास्ट कम से कम 1 ईयर, और अगर आप 1.5 ईयर कर सको दैट इज मोर देन सफिशिएंट आप बोल सकते हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप दिमाग में रखोगे, राइट। सो इन सब्जेक्ट्स की वेटेज को देखते हुए अगर आप थोड़ा गौर करो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंडियन पॉलिटी, इनकी वेटेज सबसे ज्यादा रहती है। तो इन 3 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से कर लो और बड़ा इजीली आप इसको टैकल कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। 2023 का पेपर जो रिसेंट उसको भी उठा के देखोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस एक सिंपल सी रिविजन की जरूरत है। पढ़ा आपने जरूर होगा वो क्वेश्चंस को उठा के देखना, बस रिवीजन की जरूरत है, वो बहुत अच्छे से कर लो। और मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूं जहां से अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना, आगे हम वही डिस्कस करने वाले हैं, तो उसको आप इजीली टैकल कर पाओगे। नेक्स्ट हम टॉपिक वाइज करते हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री के अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जो 6th क्लास की आपकी एनसीईआरटी है एंड मिडिवल हिस्ट्री के अंदर भी जो 7th क्लास की आपकी एनसीईआरटी है उसको जरूर पढ़ना है। उसके अंदर कुछ टर्म्स के बारे में मेंशन किया गया। इनफैक्ट आप एनसीईआरटी पढ़ के देखना अगर किसी ने नहीं पढ़ी है। एनसीईआरटी में जिस तरीके से वो टेबल्स बना के दिए जाते हैं कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे लैंड डोनेशंस दी जाती है तो क्या बोला जाता है लैंड डोनेशंस को, अगर कोई फोर्स्ड लेबर है तो उसके लिए क्या शब्द यूज़ किया जाता है, राइट। प्रशासन के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारी पोस्ट्स के नाम होते हैं, बहुत सारे रैंक्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, वो सारी चीज़ों के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब कई क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर में ऐसे हैं जो ऐसे लगता है कि एनसीईआरटी उठाई, उसमें से वो टेबल देखा और डायरेक्ट क्वेश्चंस बना दिए। सो एनसीईआरटी स्किप नहीं करनी है, वहाँ की टर्म्स के ऊपर जरूर फोकस करना है, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर आप एनसीईआरटी की टर्म्स के नोट्स भी बनाने लगोगे ना तो 5-10 पेजेस में वो खत्म हो जाएंगे, और 5-10 पेजेस मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप इस पेपर को टारगेट कर रहे हो तो। देन उसके बाद महाजनपद के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासतौर पे मौर्यंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर ही पूछा जाता है, आप बोल सकते हो। देन दिल्ली सल्तनत के ऊपर कंफर्म्ड क्वेश्चन, लिख के ले लो इस बात को, दिल्ली सल्तनत के ऊपर कंफर्म्ड क्वेश्चन आएगा 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं बट इससे कम भी नहीं। इतना क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा और क्वेश्चन होगा बहुत ही आसान, बहुत आसान क्वेश्चन। या तो इनिशिएटिव किसी सुल्तान के द्वारा जो लिया गया उसके ऊपर, या फिर कई बार क्वेश्चन पूछा गया आप बोल सकते हो क्रोनोलॉजी का, कि आपको कुछ इनिशिएटिव्स बता दिए या सुल्तान के नाम बता दिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करने के लिए बोला गया। बड़ा आसान क्वेश्चन, अगेन आपकी एनसीईआरटी से ये कवर हो जाता है, बट इसके लिए आप जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उसको भी फॉलो कर सकते हो। मुगल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेवरेट आप बोल सकते हो, इनका ये टॉपिक है जिससे ये क्वेश्चन पूछते हैं। अकबर, मुगल्स के अंदर अकबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। अकबर के ऊपर हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब पिछले 3 साल के पेपर जब हम देखते हैं हर बार अकबर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। चाहे उसने पेंटिंग्स के अंदर क्या किया है आप बोल सकते हो, चाहे उसकी वॉर्स के बारे में पूछा गया हो, उसकी कंस्ट्रक्शंस के बारे में पूछा गया हो, तो बड़ा बेसिक है आप बोल सकते हो, राइट।
देन भक्ति पर्सनैलिटीज। अच्छा, भक्ति पर्सनैलिटी में अगर आप 2023 एंड 22 का पेपर देखोगे ना, तो आदि शंकराचार्य के ऊपर दोनों पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, 22 में भी और 23 में भी। सो भक्ति मूवमेंट की जो पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में आपने थोड़ा जान लेना है, खास तौर पे जो फाउंडर्स हैं लाइक आदि शंकराचार्य, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। रामानुजा हो गए, रामदेव हो गए, शंकरदेव हो गए, असम के अंदर जो थे हमारे पास, है ना, मीराबाई होगी, तुलसीदास हो गए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सूफिज्म के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट भक्ति मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इसको कवर करो। देन ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में एक तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स एंड वॉइस रॉयज, कौन से गवर्नर जनरल, कौन से वॉइस रॉय ने कौन सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, क्वेश्चन पूछा जाता है। उनके द्वारा अगर कोई एक्ट लाया गया है तो एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई पॉलिसी लाई गई है, पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ये पोर्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल में मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद के जो इवेंट्स हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी है, उसके बाद के इवेंट्स, खास तौर पे 20th सेंचुरी के इवेंट्स, मतलब स्वदेशी मूवमेंट के बाद के इवेंट्स टिल 1947 का इंडिपेंडेंस। तो इसमें जो गांधी की मूवमेंट है, जो आप बोल सकते हो एक्सट्रीमिस्ट्स की मूवमेंट्स थी, उनके जो इवेंट्स थे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन जो इस टाइम पीरियड में फ्रीडम स्ट्रगल में बनी है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट सेक्शंस जिसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आता है। सो अगर आप इसको कवर कर लो तो आपका हिस्ट्री की टेंशन खत्म। एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत ही अच्छे से एनालाइज करके फिर मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। बाकी ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं भाई कि अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अगर आप 2021 में देखोगे, एंशिएंट हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आए हैं, मिडिवल से 5 आए हैं और मॉडर्न से 8 आए हैं। देन 2022 में एंशिएंट से 7, मिडिवल से 4 एंड मॉडर्न से 6। देन 2023 में एंशिएंट से 7, मिडिवल से 10 क्वेश्चंस एंड मॉडर्न से 5 क्वेश्चंस। तो मतलब मोस्ट ऑफ द पेपर्स में हम देखते हैं कि मॉडर्न वाला सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तीनों को ही पढ़ना पड़ेगा, आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते हो। देखो 7 क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 10 क्वेश्चन मिडिवल से, और इसमें भी मैंने आपको बताया अब ये जो मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, इसमें से 10 में से 7 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर एंड भक्ति पर्सनैलिटीज के ऊपर है, और कुछ भी नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको थोड़ा ध्यान दो। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इंडियन ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप गौर करो, फिजिकल, वर्ल्ड एंड इंडियन, 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया है कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आप अर्थ के बारे में, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, देन इंक्लूडिंग द यूनिवर्स, ये चीजें भी आप इसमें कवर करोगे, राइट। सो वहां से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 में। 2022 के अंदर 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2023 के अंदर अगेन 10 क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी से, अर्थक्वेक के ऊपर, साइक्लोन्स के ऊपर, इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन अक्सर आता है। देन वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर मोस्टली मैं कवर कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, रिसोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो वो भी अच्छा खासा है। 6 क्वेश्चन 2021 में, 2 क्वेश्चन 2022 एंड 2 ही क्वेश्चन आपके पास है 2023 में। सो वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर इतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी का ठीक ठाक नंबर है। 10 क्वेश्चन 2021 में, 3 क्वेश्चन हमारे पास है 2022 में और 8 क्वेश्चन है 2023 के अंदर। अब इंडियन ज्योग्राफी में या फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आप कवर करोगे, तो उसको भी जरा आप गौर करो यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की, सो इंडियन ज्योग्राफी में रिवर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आता है। इंडियन ज्योग्राफी में माउंटेन्स इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी में प्लेट्यूज इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर इंडिया के मिनरल रिसोर्सेज जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये 4 सेक्शंस है जहां पे ज्यादातर क्वेश्चन जो है इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड मिनरल्स, इसको आपने जरूर याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या एरियाज रहते हैं, सो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर मोस्टली मैप बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। जैसे अभी यूक्रेन की वॉर चल रही है ना, गाजा में वॉर आपको देखने को मिल रही है,
इन लोकेशंस को देखो, हमारे प्राइम मिनिस्टर पोलैंड को विजिट करके आए हैं, तो वहाँ पे सेंट्रल यूरोप बहुत न्यूज़ में चल रहा था। अब वो सेंट्रल यूरोप की कंट्रीज़ के थोड़े बॉर्डर्स देख लो, किसका बॉर्डर किसके साथ लगता है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं बाकी स्टेट सिविल सर्विसेज के अंदर, तो J&K सिविल सर्विसेज के अंदर भी ज़रूर पूछा जाएगा। इसको गौर करना, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, बाद में देख लेना, पक्का क्वेश्चन आएगा। दैट इज़ सेंट्रल यूरोप का जो एरिया है, तो इसके ऊपर आपने ज़रूर फोकस कर लेना है। यहाँ के मैप को अच्छे से घोल के पी लो, पक्का क्वेश्चन आएगा, इट इज़ इंपॉर्टेंट, राइट। देन इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की, तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपको क्या क्या एरियाज हैं जो वो कवर करने हैं। एक तो देखो एटमॉस्फेयर के ऊपर क्वेश्चन आता है, देन आपका लिथोस्फीयर के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना। एटमॉस्फेयर वाला तो फिक्स ही है कि क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक ओशनोग्राफी के ऊपर, ओशंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट्स के ऊपर, दैट इज इंपॉर्टेंट। और एक टाइप्स ऑफ क्लाइमेट के ऊपर, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट के ऊपर आपने पढ़े होंगे, चाइना टाइप क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट, वो क्लाइमेट्स के ऊपर पक्का क्वेश्चन आता है। और ये पिछले 3 साल का मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ। सो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्किप बिल्कुल नहीं करना, ज़रूर इसको अच्छे से कर लेना है, राइट, इट इज़ इंपॉर्टेंट। सो अगर आप इतना कर लेते हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी के जो हैं वो कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारी इंडियन पॉलिटी के ऊपर। इंडियन पॉलिटी के अंदर 2 तरह के क्वेश्चंस हैं, एक तो स्टैटिक, जो लक्ष्मीकांत भी पढ़ोगे तो आपके सारे कवर हो जाएंगे, एक है करंट ओरिएंटेड। करंट ओरिएंटेड कुछ इस तरीके से है, मान लो कोई 2002 की या कि 1990s की कोई कमेटी थी, है ना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर, या फिर राइट टू वोट को लेकर, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का केस था, लेकिन वो अभी न्यूज़ में चल रहा है। जैसे इंदिरा साहनी केस है, बड़ा न्यूज़ में चला था ड्यू टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जब यहाँ पे रिजर्वेशन दी गई थी, है ना। अब जैसे वुमेन को रिजर्वेशन दी गई है तो इसके पिछले कोई केसेस हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मतलब करंट में चल रहा है लेकिन बात पुरानी है, राइट। लक्ष्मीकांत नहीं कवर करेगी उन चीज़ों को। दूसरी तरफ हमारे पास वही बेसिक क्वेश्चंस, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर कंफर्म्ड क्वेश्चन, और ज्यादातर क्वेश्चंस पार्लियामेंट के ऊपर आते हैं, प्रेसिडेंट के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर। देन स्टेट गवर्नमेंट में खास तौर पे फोकस रहता है गवर्नर, गवर्नर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जुडिशरी में खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट, राइट, एंड सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, केसेस के बारे में। रिसेंट कोई एक्ट पास हुआ है या फिर कोई पुराना एक्ट न्यूज में चल रहा है तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। पंचायत के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, इनफैक्ट J&K के अंदर पंचायत के क्या हालात हैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। फिर अमेंडमेंट्स, अगर कोई रिसेंट अमेंडमेंट हुई है उसके बारे में पूछा जाएगा, राइट। जैसे 2023 के अंदर 105th अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया था, क्योंकि उस टाइम पे वो हुई थी। अब उसके बाद 106th अमेंडमेंट हुई है, सो हो सकता है इस बार 106th अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन आए, और पक्का आएगा, देख लेना, कंफर्म्ड। सो इसी तरीके से जो अमेंडमेंट्स हैं उसके बारे में आपने जरूर पढ़ना है। अच्छा, एक तो जो रिसेंट अमेंडमेंट है वो तो आपके पास यही है, 104th, 105th, 106th। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स न्यूज में भी आ जाती हैं तो उसके बारे में भी जरूर पढ़ लेना है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, सो इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। देन अगर हम इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी में बड़े गिने चुने टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। जैसे बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, और बैंकिंग में भी जैसे SLR, CRR, जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन बैंकिंग का आपने पूरा चैप्टर कवर करना है। मॉनेटरी पॉलिसी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन आता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी में हम इन्फ्लेशन की बात भी करते हैं, पॉवर्टी की बात भी हो जाती है एक्सटेंडेड मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, बोल सकते हो। वही जो मैंने आपको बताया ना, SLR एंड CRR, दीज आर अंडर द टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो वही चीज़ आपको बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी कंबाइन करके चाहे पढ़ लो, एक ही बात है। देन इंटरनेशनल ट्रेड, अब इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रिजीम क्या चल रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेटेड कोई एक्ट आपको न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, कोई डाटा आपको न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, मतलब करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन। देन इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कमेटीज, जितनी भी पुरानी कमेटीज हैं, चाहे आपकी पॉवर्टी के ऊपर हो, इन्फ्लेशन के ऊपर हो, राइट, इकोनॉमिक मैनेजमेंट के ऊपर हो, इन सब कमेटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जब कमेटीज की बात कर रहे हैं तो मुझे एक रिसेंटली न्यूज़ के अंदर आपको जस्टिस हेमा कमेटी देखने को मिल रही थी,
रेप केसेस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं इस टाइम पीरियड में, सो उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, तो उसको आप दिमाग में रखो। देन उसके बाद WTO के ऊपर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो और भी आपके पास इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, लेकिन इनका जो मोस्ट फेवरेट है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सो उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। एंड करंट सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इस चीज़ को दिमाग में रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके ऊपर पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इकोनॉमी के रिलेटेड जो आपकी पॉलिसीज एंड स्कीम्स है उसको आपने पढ़ना है। देन हमारे पास इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसके अंदर देखो बड़ा सिंपल है, इंटरनेशनल फोरम्स जो बनाए जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स जो बन रहे हैं, जैसे आपको 2023 के अंदर देखने को मिला कि जो बायोफ्यूल्स की अलायंस है वो इंडिया के द्वारा बनाई गई। जब 2023 के अंदर हमारे यहाँ पे G20 की मीटिंग्स हो रही थी, है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पहले से एग्जिस्ट कर रही है, इंडिया के इनिशिएटिव के साथ बनी है। सो इस तरीके के जो अलायंसेज, फॉरम्स, इनिशिएटिव्स, देन कन्वेंशंस, एग्रीमेंट्स, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, COPs होते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। UN के द्वारा इन्वायरमेंट के रिलेटेड, इकोलॉजी के रिलेटेड, अच्छा IUCN के लिस्ट के रिलेटेड, रेड बुक के रिलेटेड आप बोल सकते हो, थ्रेटन स्पीशीज, इन सब चीज़ों के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो, और ये अच्छे खासे क्वेश्चन इससे आते हैं। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बड़ा सिंपल, सबसे पहला जो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा 6 to 10th की साइंस की NCERT पढ़ लो। मेजॉरिटी क्वेश्चंस नहीं तो कम से कम 40% आपके साइंस के टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़रूर क्वेश्चन आता है। वैसे भी प्रेजेंट सिनेरियो में इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी को, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आप पढ़ो। डिस्कवरीज रिसेंट कोई हुई है, कोई रिसेंट स्पीशीज डिस्कवर की गई, जैसे वेस्टर्न घाट्स में अक्सर ही आपको नई स्पीशीज देखने को मिलती है क्योंकि बायोलॉजिकली काफ़ी रिच एरिया है। हॉटस्पॉट आपको देखने को मिल जाता है नीलगिरी के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, सो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एंड करंट अफेयर के अंदर अगर कोई इनिशिएटिव चलाया गया है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस। यहाँ पे मैंने आपको जितना भी हो सकता था, जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हो सकते थे वो सारे निकाल के दिए हैं। सो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन टॉपिक्स को एज अ गाइड मानते हुए आप इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ो, राइट। और इन टॉपिक्स को अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो ट्रस्ट मी मेजॉरिटी ऑफ द पेपर जो है वो आप इजीली टैकल कर लोगे। बाकी अगर J&K सर्विसेज की कोचिंग लेना चाहते हो देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं एंड ऑफिशियल ईमेल के ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।